तो हेलो स्टेनो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बट तैयारी करते करते आपके मन में एक बार तो ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा कि एग्ज़ाम आखिर डिले होगा कि नहीं होगा, और एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा, और एग्ज़ाम कब तक होगा उसके अकॉर्डिंग अब आगे क्या करना है। और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मॉक में नंबर भी नहीं बढ़ रहे, बीच में फंसे हुए हैं, तो आगे क्या करना है, आइए एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होना था वो नोटिफिकेशन में तो जून से जुलाई तक ही लिखा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ना ही फेस का आया है, सिलेक्शन फेस का, और ना ही स्टेनो का आया है। इवन सीएचएसएल और एमटीएस का तो फॉर्म भी नहीं आया है। तो सब कुछ डिले हो रहा है। इसके चलते सीएजीएल का एग्ज़ाम भी डिले ही होगा। तो आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा, और हम लोग कब तक मान के चले कि तैयारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि पहले जो था मिड जुलाई में एग्ज़ाम होने का था, पहले बोला जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है मिड जुलाई में। रेलवे का भी डेट आ गया है। तो हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा। ये हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा। इस और आज है अप्रोक्स 6 जुलाई। तो हमारे पास अभी भी 25 दिन के अराउंड में टाइम बचा हुआ है, लेकिन हम इसको सिर्फ 20 दिन ही मानेंगे कि हमारे पास सिर्फ 20 डेज बचा हुआ है। और हमको 25 जुलाई तक अपना सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट कर देना है। सिलेबस को जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर देना है और रिवीजन कर देना है। इसके बाद हमें जो टाइम मिलेगा वो हमारा अतिरिक्त टाइम होगा। देखिए, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम कब होगा, वो तो सिर्फ एसएससी बता सकती है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन मान के चलना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही होगा, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। क्योंकि पहले सिलेक्शन फेज़ होगा, उसमें करीब मिड लास्ट जुलाई से जस्ट पहले होने का चांस है। अगर नोटिफिकेशन आया तो आया, नहीं तो लास्ट जुलाई में वो हो जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टेनो हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका मार्क्स अटक गया होगा, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, और बहुत लोग के आ रहे होंगे। बहुत लोग परेशान भी होंगे कि क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, उतना टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या करना है। आपको बस मॉक लगाने, इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। मॉक एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस का मॉक एनालिसिस होना ही चाहिए। और आप जो गलती कर रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और बात रही इंग्लिश, इस बार सबकी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। इस बार इंग्लिश टफ ही है। बहुत लोग के मार्क्स गिर रहे हैं क्योंकि एडीपीटी का जो पीक्यूआरएस सेक्शन है और जो कम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो कंपेटिवली टफ आ रहा है पहले से। तो इंग्लिश में सबके मार्क्स गिर रहे हैं। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन से ही आएंगे। आप जहाँ से भी पढ़े हो वहाँ से बस रिवीजन करते रहिए, भटकना नहीं है। अदर सोर्स मत पकड़िएगा, सिर्फ अपने सोर्स को पकड़ के उसको रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए जितना ज़्यादा हो सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बस ज़्यादा भटकिए नहीं, लास्ट मोमेंट है। आप इधर अगर भटक गए तो हो सकता है आप सिलेक्शन से भी चूक जाएंगे। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं तो यहाँ तक भी अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो होप दिस हेल्प।